बहुत अच्छा कल का विषय रहा था हम लोगों का। आज भी 18वें अध्याय के जो है 11वें श्लोक से आज का प्रारंभ करेंगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, किसी भी देहधारी के लिए कर्मों का पूर्ण त्याग संभव नहीं है, परंतु जो कर्म के फल को त्याग देता है वही त्यागी कहलाता है। जैसे कि सिर्फ भगवा पहनकर सब काम छोड़ देना और अपने को सन्यासी कहते फिरना त्यागी का लक्षण नहीं है ये। ठीक है ना। तो किसी भी देहधारी के लिए कोई भी जीव है वह पूरी तरह से कर्मों से नहीं छूट सकता है। उसको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए हुए वह नहीं रह सकता है। कोई भी देहधारी हो, कोई भी जीव हो, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। परंतु जो कर्म के फल को त्याग देता है वही त्यागी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं, गीता का एक प्रमुख विषय है कि जो व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग देता है वही त्यागी कहलाता है। क्या आप लोग कर्मों के फल को त्याग देते हैं? नहीं त्यागते हैं ना। कर्मों के फल को त्यागिए, बाकी कुछ और त्यागें चाहे न त्यागें, परंतु कर्मों के फल को तो त्याग ही दीजिए। ठीक है। कुछ और त्यागे चाहे न चाहे त्यागें, परंतु कर्मों के फल को त्याग दीजिए। मतलब आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए कि मुझे फल मिलेगा या ना मिले, या कर्म करते हुए भी यह त्याग की भावना रखिए कि मुझे फल न मिले तो भी चलेगा, परंतु कर्म तो मैं करूंगा। ठीक है। कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए हुए व्यक्ति, बिना कर्म के व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। उसी कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। बिना कर्म किए हुए व्यक्ति कोई भी नहीं रह सकता है। तो इसीलिए कर्म फल का त्याग आपके हाथ में है। आप इसको कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। अभी जैसे कहा कि केवल भगवा पहन लेने से, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई त्यागी थोड़ी कहलाता है। और अपने आप को कोई सन्यासी कहता रहे कि मैं सन्यासी हूँ, और मन के भीतर तमाम तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है, तो वो व्यक्ति थोड़ी कोई त्यागी है। त्यागी वह नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में भी हैं, यदि आपने कर्म फल का त्याग कर दिया है तो भी आप एक सन्यासी हो। ठीक है। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जिन्होंने कर्म के फल का त्याग नहीं किया उन्हें मरने के बाद कर्मों का 3 प्रकार का फल मिलता है। ठीक है। यदि आपने कर्मफल का त्याग नहीं किया तो मरने के बाद आपको 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। वो कौन कौन सा है? प्रिय, अप्रिय तथा प्रियाप्रिय। एक तो अच्छा मिलता है, एक बुरा मिलता है, और एक अच्छा बुरा दोनों मिलता है। ठीक है। आप यदि कर्मों के फल का त्याग नहीं करते हैं तो मरने के बाद कर्मों कर्मों के 3 प्रकार के फल आपको मिलते हैं। एक अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, और अच्छा बुरा दोनों मिलता है। परंतु जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। यदि आपने कितनी बड़ी बात कह दिया कि यदि आपने जीते जी कोई कर्म किया और उसके फल की इच्छा का त्याग कर दिया तो उसे कोई फल नहीं भुगतना पड़ता है भाई। फिर आप कोई भी कर्म करो, वो बाधा आपके जीवन में बंधन उत्पन्न करेगा ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? कर्म फल का त्याग न करना। इस झंझट में पड़िए ही मत ना। कर्म फल का त्याग
शुरू से ही कर दीजिए। हमें कोई फल ही की इच्छा रखनी ही नहीं है, चाहे मिले चाहे ना मिले। आप अपने जीवन में यदि पत्नी हो तो पत्नी का रोल निभा दो, माँ हो तो माँ का रोल निभाओ, पिता है तो पिता का रोल निभाए, लड़की है तो लड़की का रोल निभाए, भाई है तो भाई का रोल निभा दे, परंतु उसमें आसक्ति मत रखे। फल की इच्छा ना करे कि हमें कोई फल चाहिए। ठीक है। यदि कोई ऐसा करता है तो कहते हैं कि फिर वह प्रिय अप्रिय और इन तमाम तरह के कर्मों का फल वो उसको भुगतने को मिलता है। ठीक है। प्रिय अप्रिय, प्रिया अप्रिय, अच्छा बुरा और अच्छा बुरा दोनों, तो उसे दोनों तरह के फल प्राप्त होते हैं। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? आ रही कि नहीं आ रही है? हैं? तो फिर भी आप लोग कर्मों के फल से बंधे क्यों हैं भाई? कर्मों के फल को त्यागिए। आप लोग सभी तरह के कर्मों के फल में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं बताइए? कितने लोग छूटना चाहते हैं कर्मों के फल को? छोड़ देंगे? परंतु नहीं देखेंगे नहीं। आप तो बीच की बात मत किया करिए, आर पार की बात करिए आप तो। देखेंगे, पता नहीं कब देखेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हाँ, बहुत लेट हो चुका है। देखिए अभी देखिए आपने बहुत अच्छी बात पकड़ ली है, इनको समझाइए, ये अभी उलझी हुई हैं। ठीक है, अभी से शुरू कर दीजिए। पता नहीं ये जीवन कब किस मोड़ पे अंतिम सांस ले ले, ये कोई नहीं जानता है क्या? अभी आप हो, हमसे बातें कर रहे हो, कल सुबह हो तो खबर ये सुनने के मिले कि ये दुनिया में नहीं रहे। कौन जानता है कि क्या होने वाला है कल, किसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप कर्म फल का, अरे ये तो आसान है, इसमें कोई पंडित जी से कथा थोड़ी दिन पूछना है कि आज शुरू करें कि कल से शुरू करें। मुहूर्त थोड़ी देखनी है पंडित जी से कि चले पूछ आए कि कर्म फल का त्याग आज से करें तो सफल होगा कि कल से करें तो सफल होगा। हैं? पूछने की जरूरत है क्या पंडित जी से? हैं? कि कुछ अपशगुन हो जाएगा? अरे नहीं, ये तो आपके हाथ में है भाई। आप जो कर्म करते हो बस उसका फल हमें नहीं चाहिए कुछ भाई। आप किसी को खाना बना के दे रहे हो तो हमें नहीं चाहिए कुछ, हमारा कर्तव्य है, मैं भी खा ले रहा हूं, तुमको भी खिला दे रहा हूं। कितनी बड़ी बात ये भगवान श्री कृष्ण ने, पता है आप लोगों को, पूरे गीता का सार यही है, कर्म फल का त्याग। और यहाँ पे तो बहुत जोर देकर के भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग कर दो। तो फिर आप किसी भी जो है बंधन में नहीं फंसोगे, फिर आपको कोई कर्म करना ही नहीं पड़ेगा। उसे फिर आपको कर्मों का कोई भी आप कर्म कर लोगे ना तो आपको उस कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसकी फल की इच्छा का यदि आपने त्याग कर दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात को समझिए ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्म फल का त्याग करिए। तो आप लोग इच्छा में पड़े हुए हो कि अरे नहीं हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम इतना पैसा लगाए हैं, अपने लड़के को पढ़ाए हैं, तो इतना तो हम लेंगे ही हैं, इतना हम सेवा किए तो हम भी सेवा करवाएंगे। ये फल की इच्छा है
है कि नहीं, बताइए। ये फल की इच्छा का त्याग कर दीजिए, चाहे मिले चाहे ना मिले। तो वही तो दुख देगा, वही तो आप झगड़ा कर लेते हो ना। फिर झगड़ा करके रहते हो कि मैंने तुमको दिया था, तुमने मुझे नहीं दिया, फिर इस पे झगड़े हो जाते हैं। हैं? दुखों का नहीं, झगड़ा का भी कारण है, दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। आजकल झगड़े क्यों होते हैं? परिवार में ही झगड़े होते हैं ना, कि कहीं बाहर होते हैं? परिवार में ही होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। मैंने कहा था, मैं, हाँ 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 हाँ, नहीं मिलता है। हाँ, ये बात सही कहा आपने। हाँ, होती है ना। हाँ हाँ। तो जब ज्ञान रहेगा व्यक्ति को तो महाभारत होगा ही नहीं। अब ज्ञान जिसको है ही नहीं, वो तो महाभारत करेगा ही। जिसके घर में महाभारत होती है, यदि वो कुछ पढ़ ले तो कभी महाभारत हो ही ना। ठीक है। अब जिसके घर में महाभारत है ही नहीं, वो पढ़ेगा नहीं, तो उसको ज्ञान कहाँ से होगा? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किताब खरीद करके केवल उसको अगरबत्ती घुमाते हैं। मैं एक लोगों के घरों में गया था, तो उसे कांच में पैक करवा दिए हैं, समझ रहे हैं, और उसमें लॉक लगा दिए। मैंने कहा कि ये कभी इसको खोलते हो कि नहीं खोलते? बोले कि नहीं नहीं, इसमें धूल लगती थी, इसलिए मैंने इसको बंद ही कर दिया कि पड़ी रहेगी वहाँ पे। तो मैंने कहा आप कभी पढ़ते हो? बोले कहाँ पढ़ते हैं, पड़ी रहती है, कोई ले जाता तो मैं दे देता इसको। ठीक है। तो बोलते हैं कि हमारी पत्नी कहती है कि अब नहीं कोई करेगा, कुछ करेगा तो हम एक दिन इसको बेच देंगे भंगार वाले को। ठीक है। तो लोग ऐसे हैं भाई, क्या करोगे आप? कोई पढ़ता ही नहीं है। लोग जो है कबाड़ी वाले को बेचने के फिराक में रहते हैं कि सबसे अधिक घर जो यही छेक रखा है, यही कवर कर रखा है। एक यदि किसी के घर में कुछ धार्मिक पुस्तक भी मिल जाए तो लोग क्या करते हैं, लोग उसको भी हटाने की कोशिश करते हैं कि इसको बाहर करो। ठीक है, इसको बाहर करो, नहीं तो ये क्या है, यह भी जो है बहुत ज़्यादा स्थान ले रही है। ठीक है। आगे कहते हैं, चलिए अभी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है विषय आने वाले हैं। तो कहते हैं कि हे महाभाऊ, कर्म का फल जिन कारणों से मिलता है उन कारणों को सांख्य सिद्धांत में बतलाया गया है कि वे 5 कारण हैं। वे 5 कारण क्या हैं, मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि कर्म फल का जिन कारणों से मिलता है, कर्म फल जिन कारणों से मिलता है उन कारणों को सांख्य में बतलाया गया है, उसके 5 कारण हैं। ठीक है। वो मुझसे सुन। वो कौन कौन से हैं? वे 5 कारण हैं। कार्य का स्थान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, तथा 5वां भाग्य, मतलब दैव, अर्थात वह कारण जो हमारी समझ से बाहर है, जिसको भाग्य कहते हैं, जिसको दैव। हाँ, 5 कारण हैं। कार्य का स्थान, 5 कारण है। पहला कार्य का स्थान, दूसरा कर्ता, तीसरा भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, चौथा भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, और 5वां जो है भाग्य या दैव, दैवी जिसको बोलते हैं ना कि दैवी, इसके ऊपर कुछ दैवी प्रकृति है, ये दैव योग से है, ये कोई दैवी शक्ति है ना, तो उसी को ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। ठीक है। कार्य, कर्ता, साधन, चेष्टा और भाग्य, ये 5 कारण होते हैं। ठीक। ये कारण ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होता है। दैव जो होता है, दैव जो कार्य होता है,
वह हमारी समझ से बाहर होता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे, कहाँ से, किस तरह से हो गया। अब आगे आगे एक एक चीज़ के बारे में भगवान श्री कृष्ण एक एक कारण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य अपने शरीर, अपनी वाणी तथा अपने मन से जो भी कोई उचित या अनुचित कार्य प्रारंभ करता है, उसमें ये 5 हेतु यानी कि 5 कारण होते हैं। अब देखिए, मनुष्य अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से, ये भी मैंने बार बार कहा है कि मन, वचन और काया, मन, वचन और शरीर से ही कर्म होते हैं। इसी से होते हैं ना, कि और किसी से होते हैं? बताइए, कर्म इन्हीं तीनों से होते हैं ना, शरीर से, वाणी से और कर्म से, मन से। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मनुष्य अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से जो भी कोई उचित या अनुचित कर्म प्रारंभ करता है, उसमें ये 5 कारण होते हैं। उचित अनुचित जो भी, अच्छा बुरा जो भी कर्म करता है, उसमें ये 5 कारण होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो 5 कारण मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसको नोट कर लीजिएगा। आगे कहते हैं कि तब ऐसी हालत में जब प्रत्येक कर्म के 5 कारण हैं, जो व्यक्ति केवल अपने को कर्म का कर्ता मानने लगता है, वह ऐसा असंस्कारी बुद्धि के कारण समझता है। वह दुर्मति कुछ समझता ही नहीं, उसको दुर्मति कहा है। तो कहते हैं कि ऐसी हालत में जब 5 कारण होते हैं, तो ऐसी हालत में जब प्रत्येक कर्म के 5 कारण हैं, तो जो व्यक्ति केवल अपने को कर्म का कर्ता मानने लगता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कर्म कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं इसको कर रहा हूं। आपने खेत में अनाज बो दिया और अनाज उग करके पक गया, तो आप कह रहे हो कि मैंने उस अनाज को उगाया है। तो यहाँ पे जो कर्म कर रहे हो, उस कर्म का कर्ता आप बन रहे हो। कौन बन रहा है? कि मैंने उगाया है। वो आपने उगाया क्या? बताइए। आपने गमले में एक फूल ला करके लगा दिया अपने घर में, तो आप, कोई पूछता है कि ये कौन लगाया, तो आप कहते हो कि ये मैंने लगाया। कहते हो कि नहीं? बताइए। कर्ता मान लेते हैं ना अपने आप को, और कहने लगते हैं सबसे कि ये तो मैंने किया है। बताइए, कहते हैं ना सबसे कि ये तो जो गमले में मैंने फूल लगाया है, वो मैंने ही लगाया है। तो अब यहाँ पे आप अपने आप को कर्ता मान लेते हो। ठीक है, तो कर्ता जैसे ही मानते हो, ऐसे ही असंस्कारी बुद्धि आपके भीतर उत्पन्न होने लगती है, और आपकी बुद्धि जो है गलत दिशा में जाने जाती है। दुर्मति मतलब आपकी मति बदल जाती है, तामसिक हो जाती है, एक तरह से राजसिक हो जाती है एक तरह से। समझ में आ गई बात? जिस कर्म को करते हुए आप अपने आप को मान लेते हो कि मैं करने वाला हूं, उसी समय बुद्धि नष्ट होने लगती है। बुद्धि में गलत मति आने लगती है, दुर्गति आने लगती है, दुर्मति आने लगती है। तो कोई भी कर्म करो तो आप उसमें अपने, जी आ रही है? ऐसा है क्या? सभी लोगों के पास ऐसे ही है? अच्छा अच्छा। तो जब कोई भी कर्म करिए तो उसमें कर्ता मत अपने आप को मानिए। समझ में आ गई बात? यदि आप कर्ता मानोगे तो बार बार आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति कोई कर्म करता है इस संसार में, उस कर्म को करते हुए अपने आप को कर्ता न माने, क्योंकि सबसे बड़ा कर्ता कौन है? जो सब कुछ करता है, बताइए। ब्रह्म है। बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ा कर्ता ब्रह्म है, क्योंकि आप जब कह देते हो कि मैं करता हूं, तो ब्रह्म आपसे खिन्न हो जाता है। आप ब्रह्म का अपमान करते हो भाई। आप इतने अंदर, आपके आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप कह देते हो कि मैं कर रहा हूं। आप एक
रुपया कमाते हो तो कहते हो कि ये मैं कमा रहा हूँ, ये भी आपकी भूल है। जहाँ जो आप अपनापन ला देते हो, यही सबसे बड़ा दुर्मति का कारण बन जाता है। अहंकार आ जाता है ना, फिर अहंकार आ जाता है कि ये मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, और जब अहंकार आ जाता है तो फिर आप कुसंस्कारों में, दुर्मति में फंस जाते हो। समझ में आ गई बातें? कट रही है ना? हाँ, एक मिनट मैं कुछ कर रहा हूँ अभी। मोबाइल होते हैं। आवाज आ गई है? आ गई ना? चलिए। तो कभी भी अपने भीतर जो है कर्ता का भाव मत लाइए। कर्ता का भाव जब लाते हैं तो बुद्धि वहीं पे भ्रमित हो जाती है, बुद्धि भटक जाती है, गलत दुर्मति उसमें आ जाती है। आगे कहते हैं कि जो अहंकार की भावना से मुक्त है, अर्थात जो निष्काम है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, अर्थात जो निसंग है, वह इन सब लोगों को मारता हुआ भी नहीं मारता, वह कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि जो अहंकार की भावना से मुक्त है, तो जिसके अंदर अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ। अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है कि इसको मैं कर रहा हूँ, भाई मैं ही हूँ, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जानने वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रुपए पैसे वाला हूँ, इस तरह का जिसके भीतर अहंकार होता है, तो जो जिसके अंदर अहंकार की भावना नहीं है, अहंकार से मुक्त है, अर्थात जो निष्काम है, निष्कामी। निष्कामी किसको कहा गया है? जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कामना न हो। तो जो निष्कामी है, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, अर्थात जो निसंग है, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त हो, कहीं
रमी न हो, कहीं किसी में लिप्त न हो, किसी में आसक्त न हो, उसी को निर्लिप्त कहते हैं। वह इन सब लोगों को मारता हुआ भी नहीं मारता। किनको? ये जो जितने भी कौरव हैं, हे अर्जुन, ये जो कौरव है ना, यदि तू इनको मार भी देगा तो तू नहीं मारेगा। तो इसको मार ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर कोई अहंकार की भावना नहीं है। तू निष्काम होकर के, निष्कामी होकर के, और तेरी बुद्धि इसमें लिप्त है ही नहीं है। जब तेरी बुद्धि इसमें लिप्त नहीं है, तू निष्काम भावना से कर रहा है, तेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो तू ये इनको मार भी देगा तो इस मारने का तुझे कोई फल नहीं मिलेगा, यानी कि तू बंधन में नहीं पड़ेगा। तो इसको मार भी देगा ना तो इसका पाप तुझे नहीं लगेगा। अब देखिए, यदि आप किसी को मारना हो तो भावना क्या होनी चाहिए? मान लीजिए मैंने कहा कि यदि आपको द्वंद्व करनी है, क्यों ना आपका भाई ही आ जाए, उसको मारना पड़े तो मार दीजिए उसको। तो आपको क्या देखना है वहाँ पे? वहाँ पे ये देखना है कि आपके भीतर अहंकार ना हो। अहंकार के वशीभूत होकर के किसी को मत मारिए, ठीक है? बुद्धि को निर्लिप्त कर करके न मारिए, ठीक है? निस्वार्थ और निसंग होकर के यदि किसी को मार देते हैं तो भी उसका फल आपको नहीं मिलता है। इतना बड़ा उपाय कोई बता सकता है, वो भी अध्यात्म में, जीवन में, ठीक है? यहां पे आसक्ति का भगवान ने उपदेश दिया है। अब जिस व्यक्ति में मैं का, अहंकार का भाव न रहा, और जो किसी बात में लिप्त होकर काम नहीं करता, निसंग रहकर काम करता है, जो कुछ मुझसे करा रहा है उसमें मैं लिप्त हूँ, ऐसी अध्यात्म भावना व्यक्ति अगर किसी का वध भी करता है तो वह निसंगता से, निस्वार्थ भाव से करता है। इसलिए उसका दोष उसे नहीं लगता यदि कोई उसे मार देता है तो। ठीक ऐसे जैसे किसी को फांसी पर चढ़ा देने का दोष जज को नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि जज तो कुछ करता है, जो कुछ करता है वह निसंग तथा निर्लेप भाव से करता है, स्वार्थ तथा या द्वेष भाव से नहीं करता। यदि आप स्वार्थ और द्वेष की भावना से कोई कर्म करते हो ना, तो उसका पाप आपको लगेगा, ठीक है जी। आप यदि आप स्वार्थ में लेकर के किसी को मार रहे हो कि इसको मार दूंगा तो मुझे राज मिल जाएगा, तो आप पापी हो गए। आप किसी को इसलिए मार रहे हो कि इससे धर्म का विजय होगा, उसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं है। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन कौरवों को मारो, युद्ध करो, क्योंकि तुम ये जो लड़ाई लड़ रहे हो वह सत्य की लड़ाई है। इसलिए तो मैं आप लोगों को महाभारत बताने वाला था कि महाभारत को समझना जरूरी है आज के समय में। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से द्वेष, या आप किसी से द्वेष करके झगड़े की दृष्टि रख करके कि इसने मुझे गाली दिया है इसलिए मैं इसको मारूंगा, तो आपको इसके इस कर्म का फल आपको मिलेगा, आप पापी होगे। यदि आप स्वार्थ की भावना लेकर के किसी को मारते हो तो भी आप पापी हो जाओगे। न द्वेष की भावना से किसी को मारना है, न स्वार्थ की भावना से मारना है। यदि मारना ही है तो आप धर्म के लिए मारिए। कहते हैं कि अहंकार का त्याग करके, निसंगता का त्याग करके, कर्मों में लिप्त न हो करके यदि आप किसी को मारते हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। स्वार्थ आपके भीतर आ गया कि इसको मार देंगे तो इसका धन मुझे मिल जाएगा, इसको मार देंगे तो मेरा एक छत्र राज्य हो जाएगा। इस दृष्टि से यदि आप किसी के साथ व्यवहार करते हो,
किसी को मार देते हो, तो फिर तो इसका पाप आपको लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें? ये बहुत बड़ी बात हुई कि नहीं हुई? समझ में आ गई ना? आजकल लोग किस लिए मारते हैं, किस हैं? हाँ, वो निस्वार्थ भावना हो गई। वो तो उनका पाप उसको नहीं लगता है। जैसे जज है तो किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो उसको थोड़ी उसको पाप लगता है, वो तो निस्वार्थ भाव से निर्णय देता है ना। एक जज का इसमें उदाहरण दिया गया है कि एक जज है, मैंने दिया अभी बताया आपको कि एक जज है, तो वह जब न्याय देता है तो वो तो निस्वार्थ भाव से देता है ना, किसी के साथ द्वेष थोड़ी उसका, न इस पक्ष से न उस पक्ष से। वो तो जो उसमें दोषी है उसको सजा दे रहा है ना, तो उसमें कहीं अपनत्व की भावना नहीं है, निस्वार्थ की भावना है। स्वार्थ यदि आ गया तो फिर तो उसका पाप लगेगा, निस्वार्थ की भावना है तो फिर पाप नहीं लगेगा। समझ में आ गई रे? आ गई बातें? इतना तो आप लोग जान ही लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये गीता का सार है, चल रहा है, इसको हल्के में मत सुनिएगा, गहराई से सुनिएगा। समझ में आ गई बातें? सबको समझ में आ रही है ना ये बातें? समझ में आ गई ना ये बातें? हाँ, बता दिया करिए आप लोग। आगे कहते हैं कि कर्म की प्रेरणा देने वाले त्रिक हैं। अब कर्म की प्रेरणा देने वाले तीन हैं, ज्ञाता, नोवा, उसको फिर ज्ञेय, ज्ञान तथा ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान कर्म की प्रेरणा देते हैं। कौन कौन? ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये कर्म की प्रेरणा देते हैं। जब ज्ञान से कर्म होने लगता है तब कर्म के अंग कर्ता, कर्म तथा कारण, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान के त्रिक को वेदांत शास्त्र में त्रिपुटी कहा गया है। ठीक है, वेदांत शास्त्र में इनको त्रिपुटी कहा गया है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ठीक है, जब ज्ञान से कर्म होने लगता है, जब आप ज्ञान से कर्म करने लगते हो तो कर्म के अंग कर्ता, कर्म और करण, मतलब ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान के त्रिक को वेदांत में त्रिपुटी कहा गया है। अब इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कुछ कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि इन छहों में ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये तीन ही मुख्य हैं। ठीक है, सांख्य शास्त्र में तो गुणों के भेद के कारण ज्ञान, कर्म, कर्ता, इन तीनों के तीन तीन प्रकार के विविध भेद कहे गए हैं। इन भेदों को तू भली प्रकार सुन। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जी त्रिविध ज्ञान के बारे में एक एक करके विस्तार से बता रहे हैं। अब उसको कह रहे हैं कि त्रिविध ज्ञान कौन कौन से होते हैं, त्रिविध कर्म कौन कौन से होते हैं, और आगे भी है एक, कह रहे हैं कि त्रिविध कर्ता, त्रिविध बुद्धि और त्रिविध धृति, त्रिविध सुख और स्वभाव कर्म। ये आगे पूरा इसका वर्णन है, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो आज हम लोग त्रिविध कर्म के बारे में जानेंगे कि त्रिविध कर्म। आवाज़ अभी आप लोगों को भी कम आ रही है? कट के आ रही है? और लोग बताएं, सभी को ऐसी आ रही है क्या?
तो त्रिविध ज्ञान क्या क्या है? कहते हैं कि 20वें श्लोक में कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतों में जड़ चेतन में एक ही अविनाशी सत्ता को देखता है, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य विभक्तों में अभिभक्त को देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। बहुत बड़ी बात कह दिया भगवान श्री। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतों में जड़ चेतन में एक ही अविनाशी सत्ता को देखता है, चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, उन सभी में एक ही सत्ता को देखता हो। किस किस सत्ता को? अविनाशी सत्ता को, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, अर्थात वह कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म को देखता है। तो कहते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य विभक्तों में अविभक्त, मतलब जो बहुत सा बटा हुआ है, उसमें विभक्त को देखता है, जो अविभक्त नहीं है, जो बहुत ज़्यादा बटा नहीं है, उसमें भी ब्रह्म को देखता है, अविनाशी को देखता है। उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। ठीक है। जो बहुत बटा हुआ है और जो नहीं बटा हुआ है, उसमें भी उस ब्रह्म को ही देखता है, उसको तू सात्विक जान। आप जड़ हो या चेतन, सब में ब्रह्म को यदि देखने लग जाएंगे, आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, समत्व की दृष्टि हो जाएगी, तो आप सात्विक बुद्धि में जीने लगेंगे। आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, आप सात्विक हो जाएंगे। ठीक है। बहुत लोग ऐसा प्रयास, आप लोगों में से कुछ लोग कर भी रहे हैं, जो सब जगह एक ही दृष्टि लगा करके देख रहे हैं। सबको देखने के लिए एक ही भाव से, एक ही दृष्टि से देखना शुरू भी कर दिए हैं। यदि आप लोगों में से सभी लोग इस तरह की भावना रख करके देखना शुरू कर देंगे, तो आपकी बुद्धि स्वतः ही सात्विक होने लगेगी। आप स्वतः ही सात्विक हो जाएंगे। और कहते हैं कि जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतों में जड़ चेतन में उनकी पृथकता के कारण सत्ता को एक न देखकर विविध जानता है, उस ज्ञान को तू राजसिक ज्ञान समझ। ठीक है। राजसिक ज्ञान क्या? कि आप जो ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब भूतों में, मतलब कि जड़ हो या चेतन, उसमें आप अलग अलग देखते हो कि उसमें लक्ष्मी जी हैं, इसमें गणेश जी हैं, इसमें काली जी हैं, इसमें दुर्गा जी हैं, इसमें ये देवता हैं। तो इस तरह से यदि देखते हो, एक ब्रह्म को नहीं देखते हो, तो कहते हैं उस ज्ञान को तू राजसिक ज्ञान समझ। आजकल के लोग यही देखते हैं। कोई कहता है कि इस स्थान पे ये देवी रहती है, कोई कहता है कि इस क्षेत्र में इस देवता का स्थान रहता है, कोई कहता है कि इस मूर्ति में, इस जगह पे ये देवता रहता है, कोई कहता है कि इस फोटो में ये देवता रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। सब जगह कौन रहता है? सब जगह ब्रह्म रहता है। यह भाव यदि नहीं है तो आप राजसिक में हो। ठीक है। किसमें हो आप? राजसिक ज्ञान में जी रहे हो। तो आप लोगों में से अभी तो बहुत लोग राजसिक ज्ञान में ही जी रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ यही मानते हैं कि ये शिवलिंग है तो इसमें भगवान शिव होंगे, ये मूर्ति बनी हुई है तो इसमें ये देवता होंगे, ये मूर्ति बनी हुई है तो इसमें ये देवता होंगे। फलाना जगह आप जाओ तो आप कहते हो कि इसमें ये देवता होंगे, परंतु ये हमारी पृथकत्व की जो बुद्धि है, यह बुद्धि जो है हमें राजसिक ज्ञान के तरफ लेकर के जाती है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो यही बुद्धि, यही ज्ञान लेकर के अपने जीवन को जीते रहते हैं? उन्हें नहीं पता चल पाता है कि हम किस दिशा में जीवन को जिए चले जा रहे हैं। ज्ञान के तरफ लेकर के जी रहे हैं या अज्ञान के तरफ लेकर के जी रहे हैं। तो आप राजसिक ज्ञान की तरफ न जिएं,
क्योंकि राजसिक जो ज्ञान होता है वह भेद बुद्धि उत्पन्न करता है, पृथकत्व का बात करता है, पृथक पृथक समझता है कि ये इसमें ये देवता है, इसमें ये देवता है, इसमें फलाना है तो ये है तो ये है। तो राजसिक वृत्तियों में ही व्यक्ति भटका रहता है अधिकांशतः। ठीक है, समझ में आ रही है बातें ना? नहीं समझ में आए तो हमें बताना आप लोग, ठीक है। और कहते हैं कि परंतु जो ज्ञान किसी एक कार्य को ही सब कुछ मान लेता है वह अहेतुक है, कारण का पता नहीं लगता, अतत्वार्थ है, तत्व का पता नहीं लगता, लगाता अल्प है, संकीर्ण है, संपूर्ण की दृष्टि से नहीं देखता, ऐसा ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। अब तामस ज्ञान कौन सा होता है? तो वो कहते हैं कि जो जिसकी दृष्टि में संपूर्णता की दृष्टि नहीं होता है, दृष्टि नहीं होती है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। वो अलग अलग देखता है कि ये फलाना भूत का है, इसमें ये जिन रहता है, ये जिन ने बनाया है, जिन पूजने से हमें ये लाभ होता है, तो पीर पूजो तो मीर पूजो तो सैयद पूजो तो सलार पूजो तो पता नहीं क्या क्या पूजो, लोग पूछते हैं। तो ऐसा यदि करते हैं और इस तरह से कर करके, और जो ज्ञान हमारा होता है किसी कार्य को ही सब कुछ मान लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कर्म कर रहे हो, आपके पास एक ऐसा ज्ञान है कि अपने ज्ञान को ही सब कुछ मान लेते हो, जो ज्ञान किसी एक कार्य को सब कुछ मान लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये ज्ञान हो गया, आप काम करते हो खेती का, तो आप किसानी को ही सब कुछ मान करके बैठ गए हो, मान लेते हो कि यही सब कुछ है। इसी को क्या कहते हैं? वह जो बुद्धि होती है वह तामसिक बुद्धि होती है, संकीर्ण बुद्धि मानी जाती है। ठीक है, वही व्यक्ति संकीर्णता वाला होता है, क्योंकि उसमें भी क्या कार्य के द्वारा मान रहा है कि यह काम हो रहा है, यह कार्य नहीं करता तो मुझे भोजन नहीं मिलता। जैसे मजदूर लोग होते हैं, तो मजदूरों का विशेष गुण क्या होता है? वो समझते हैं कि खूब मेहनत करो तो मेहनत के कारण ही हमें फल मिलता है, पैसा मिलेगा। और देखिएगा एक मजदूर जीवन भर मेहनत करके मर जाता है। ठीक है, एक जो मजदूर होता है वह जीवन भर मजदूरी करके मर जाता है, और वो यही उसके भीतर चला करता है कि मैं जितना अपने शरीर से काम करूँगा उतना ही हमें अधिक पैसा मिलेगा। परंतु जीवन भर कमाता रह जाता है, वह न पैसा कमा पाता है, न वह पैसे से संतुष्ट हो पाता है, और वह तामसिकता में ही अपने जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसे ही हम लोग भी हैं, जिस कार्य को करते हैं हम यही मानते हैं कि यह कार्य ही सब कुछ है। जिस कार्य से व्यक्ति को ज़्यादा धन आने लगता है तो वो समझता है कि यह कार्य हमारे लिए पूजा बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ऐसा जो मान लेता है वह तामसिक ज्ञान में रह जाता है, वह भी व्यक्ति तामसिक ही हो जाता है ले दे करके। ठीक है, हाँ पता ही नहीं, इसीलिए हाँ सही कहा आपने, उसको पता ही नहीं है भाई, वो तो जानता ही नहीं है कुछ, उसको तो कार्य को ही प्रमुख बना रखा है ना। जैसे मान लो आप लोग कार्य भी करते हो, परंतु आपको ये पता है कि ये कार्य जो हम कर रहे हैं यह सब कुछ नहीं है, मानते हो ना आप लोग, तभी तो गीता में जुड़ रहे हो ना ज्ञान लेने के लिए। यदि आप लोग मानते कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, तो आप ये मान लेते कि ये जो मेरा जो इंजीनियरिंग का जो फील्ड है यही सब कुछ है, और जो मैं कर रहा हूँ यही सब कुछ है, तो क्या आप गीता से जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। तो आप किस में हैं? आप ब्रह्म को श्रेष्ठ मानते हो, इसलिए आप सात्विक बुद्धि में हो, सात्विक ज्ञान
की तरफ हो आप। बड़ा महत्वपूर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें ये जानना चाहिए कि हम किस तरफ हैं, हम कौन सा ज्ञान लेकर के अपने जीवन को चला रहे हैं और कौन सा ज्ञान लेकर के हम जीते हैं जीवन में। ये बड़ा मायने रखता है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो यही मान करके अपने जीवन को पूरा बिता देते हैं। महिलाएं हैं, वो अपने कार्य को ही जो सुबह से लेकर शाम तक करती हैं, वह समझती हैं कि मेरा बस यही कार्य है। उस कार्य के ऊपर जो उठ कर के महिलाएं जो गीता जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं, वही महिलाएं सात्विक ज्ञान के तरफ हैं। वही महिलाएं जो है सात्विक कर्म कर रही हैं, जो ब्रह्म को सब कुछ मान रही हैं, जो ये मान ले रही हैं कि चौका बर्तन ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो महिलाएं तो तामसिक ज्ञान की तरफ फंसी हुई हैं, तामसिक कर्म की तरफ फंसी हुई हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बड़ी महत्वपूर्ण है ये बात। तामस ज्ञान की तरफ मत रहिए आप लोग। समझ में आ गया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? फिर नेटवर्क चला गया क्या? आ रही है ना? तो इस तरह से जो है आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। त्रिविध जो है कर्म तक,